हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 विषय गणित सततता और अवकलनीयता चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहली अभ्यास चल रही थी 5.1 के 7 सवालों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी के क्रम में हम नेक्स्ट 8वें सवाल पे पहुंच रहे हैं। देखते हैं हमारा 8वां सवाल क्या है। कह रहा है 8वें सवाल के दो पार्ट है, ए और बी। तो ए पार्ट में कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन f(x) बराबर 3x + 1। कंडीशन पहली, f(x) फलन के लिए यहाँ पर तीन शर्तें दे रखा, तीन कंडीशन है। पहले कह रहा है 3x + 1 जब x इज लेस देन 1, मतलब x का मान छोटा है 1 से, x इज लेस देन 1 तो फलन कैसा है 3x + 1 होगा। फिर क्या x = 1 तो हमारा जो फंक्शन का मान है k प्राप्त हो रहा। फिर कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1, जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन हमारा 2x² + 2 प्राप्त हो रहा है। तो हमको दिखाना है x बराबर 1 पर फलन संतत, x बराबर 1 पर हमको संतत फलन सिद्ध करना। तो यहां से बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में पहले हम x बराबर 1 पर जो हमारा फलन है उसका मान कितना प्राप्त हो रहा है, k मान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर अगर हम x बराबर 1 ले रहे हैं तो फलन हमारा क्या है f(x) बराबर आपका उस समय 1, मतलब x के स्थान पे अगर 1 रख रहे हैं तो फलन का मान क्या प्राप्त हुआ, k प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हमको प्राप्त हो गया फलन। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो यहाँ से बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेना कितने है, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमें लेना है। तो यहाँ से हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर लेफ्ट है तो ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है। यह फलन हमारा हो गया f(x) आपका। अब दूसरे स्टेप में यहाँ से हो जाएगा आपका लिमिट यहाँ लिमिट चेंज करने पर h टेंड्स टू हमारा हो गया यहाँ से 0। अब 1 आया तो x के स्थान पे फलन हमारा कौन सा है 3x + 1 का है। तो यहाँ से कंडीशन क्या लगाया जाएगा, 1 माइनस का h की कंडीशन लगाई जाएगी, 1 माइनस का h की कंडीशन। अब 1 माइनस x के स्थान पर आया 1 माइनस h, f(x) था तो यहाँ से f 1 - h आया। अब 1 माइनस h x के स्थान पर फलन में मान रखा जाएगा। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मान रख रहे हैं तो आ जाएगा 3, ब्रैकेट के अंदर x के स्थान पे आ गया 1 माइनस का h, फिर बाहर आपका आ गया प्लस का 1। अब पूरे पद में लिमिट लेने पर अगर हम यहाँ से लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट हटा h के स्थान पे 0 आ गया। तो यहाँ 0 1 माइनस 0 अर्थात 1, 3 का 1 में गुणा हुआ 3 प्लस का 1। तो यहाँ से हल करने पर इसका मान आ गया 3 प्लस का 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट को सरल करने पर जो हमारी वैल्यू आई फलन की कितनी, 4 आ गई। अब यहाँ से हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की बात की जाएगी। तो ये हो जाएगा फलन आपका फंक्शन के लिए f(x) की बात है तो पहले f(x), अब x के स्थान पे क्या आया, लिमिट चेंज करने पर तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में f1 प्लस का h आ गया। जब राइट हैंड लिमिट की बात होगी जहां x का मान 1 से बड़ा हो जाए, तो x का मान 1 तो फलन हमारा कैसा हुआ 2x² + का 2 हुआ। तो यहाँ से फलन में मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन का मान हमारा क्या है 2x², तो 2x के स्थान पे क्या आया 1 + h का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का 2 आ गया। फिर यहाँ से होल स्क्वायर खोलने पर, यदि होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर 2, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस का h² प्लस का 2h, ब्रैकेट के बाहर आ गया प्लस का 2। अब यहाँ से लिमिट लेने पर h के स्थान पे 0 रख दिया जाएगा। तो h के स्थान पे 0, ये 0 हो गया, ये भी पोर्शन 0 बचा 1, 2 का 1 में गुणा हुआ 2 + 2 अर्थात 2 + 2 यहाँ से आ गया 4। अब हमको पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट आई तो उसका मान 4 आया, राइट हैंड लिमिट जो था उसका 4, और फलन का मान f1 पर k आया तो k बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट के, जो बराबर है किसके 4 के, और ये फलन किसके बराबर है k के बराबर, अर्थात k बराबर यहाँ से कितना मान आया 4 आया। तो पूछ क्या रहा है x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं, तो कह सकते हैं
अतः फलन x बराबर 1 पर कैसा है, संतत है। x बराबर 1 पर संतत है। ये बात हो गई हमारी x बराबर 1 पर फलन की सततता की। एक बार हम फिर से इसी को समझते हैं। कह रहा था k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन f(x) बराबर 3x + 1, x इज लेस देन 1, x इक्वल टू 1 तो फलन का मान k प्राप्त होता है। दूसरा x इज ग्रेटर देन 1 तो फलन 2x² प्लस का 2 होता है। तो सिद्ध कीजिए x बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन में x बराबर 1 पहले हम ले रहे हैं, कह रहा है x बराबर 1 पर हमको दिखाना है फलन कैसा है, संतत है। लेकिन फलन में हमें क्या पता है कि जो x बराबर 1 है, अगर फलन में हम मान रख रहे हैं तो x बराबर 1 लेने पर जो फलन का मान है वो क्या प्राप्त होता है, k प्राप्त होता है। तो यहाँ लिए x बराबर 1 लेने पर तो fx बराबर क्या हुआ, k। कब, x बराबर जब 1 लिया गया तो x के स्थान पे जब हम 1 रखें तो जो फलन आया उसका मान कितना आ गया, k आ गया। अब कह रहा है x बराबर 1 पर संतत है, तो हमको पता है संतत जब फलन होगा तो वहां पर दो शर्तें कार्य करती। एक जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, दूसरी दोनों लिमिटें जो होंगी उस फलन के मान के बराबर होगा। तो फलन हमारा क्या होगा, संतत या सततता या आपका कंटिन्यूटी होगी। तो यहाँ से बात हो गई। अब हम पहले लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब पहले हमको इस दिए गए फंक्शन में चेक करना रहता है कि कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट है, किस पे लगेगा और किस पे राइट हैंड लिमिट लगेगा। तो हमको उस फलन को निकालना रहता है। तो चेक करने का तरीका, लेफ्ट वहां होगा जहां मान दिए गए व्यंजक से कम हो, मतलब जो आपका दिया गया व्यंजक उससे मान अगर कम हो रहा तो लेफ्ट हैंड उस फलन में लिमिट लगाएगा। जहां पर मान उस दिए गए व्यंजक से ज्यादा होगा तो वहां पर राइट हैंड लिमिट लगाया जाएगा। अर्थात x का मान दिए गए व्यंजक से कम, x का मान दिए गए व्यंजक से छोटा तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और x का मान दिए गए व्यंजक से बड़ा तो वहां पर राइट हैंड लिमिट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो x है वो दिए गए व्यंजक से छोटा अर्थात 1 से छोटा है तो इस फलन पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक ये जो है मान x ग्रेटर देन 1 से दिया गया जो आपका दिया गया फलन है 1 है, उससे x का मान क्या है, बड़ा है, तो इस फलन के लिए राइट हैंड लिमिट लगाया जाएगा। ये हमारे पहचान के पद हो गए, कहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और कहाँ पर राइट हैंड लिमिट। तो ऊपर वाले पद पर लगेगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम यहाँ से लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, जहां पर लेफ्ट की बात आती है तो जो फलन का मान होता है जिसपे सतत दिखाना होता है वो एक बार ऋणात्मक लेना है, जब राइट हैंड की बात आएगी तो उस मान को धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ से ले लिया गया x टेंड्स टू 1 माइनस fx, अभी हम fx लिए, फंक्शन लिए। अब x के स्थान पे पहले लिमिट चेंज करते, तो लिमिट जब चेंज की h टेंड्स टू 0 हुआ, जब h टेंड्स टू 0 होता है तो फलन जो होता है 1 माइनस का h, क्योंकि क्या है x का मान जो है 1 से छोटा है, तो 1 से फलन का मान छोटा है तो 1 माइनस का h लिया गया। अगर आपका फलन का मान 1 से बड़ा होता तो 1 प्लस का h लिया जाता। तो यहाँ से हमको पता है जो फलन का मान है 1 से छोटा तो 1 माइनस का h लिया गया। अब x के स्थान पे 1 माइनस h, तो जो फलन हमारा है 3x प्लस का 1, x के स्थान पे रखना 1 माइनस का h। अब यहाँ से फलन लिया गया तो 3x प्लस 1, x के स्थान पे रखे हम 1 माइनस का h, फलन हटाया गया क्योंकि fx का मान क्या है 3x प्लस 1 है, तो यहाँ fx था, fx के स्थान पे 3x प्लस 1, x के स्थान पे क्या लिया गया 1 माइनस का h लिया गया, तो यहाँ से 1 माइनस h आ गया। अब 3 ब्रैकेट में 1 माइनस h प्लस का 1 आया। लिमिट लेने पर h टेंड्स टू 0, अब जब लिमिट लिया गया तो h के स्थान पे 0 रखा गया, जब h के स्थान पे 0 रखे तो 1 माइनस का 0 अर्थात तो 1 आया, 1 का गुणा 3 में हुआ 3 आया, 3 में 1 जोड़ा गया 4 आया, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 4 आ गया। इसी प्रकार से अब राइट हैंड लिमिट लिया गया। राइट हैंड लिमिट जब x का मान दिए गए पद से बड़ा हो तो x का मान 1 से यहाँ बड़ा हो रहा है, इस फलन पे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, x के स्थान पे लिमिट चेंज करने पर 1 प्लस h, h टेंड्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से 1 प्लस h दिए गए फलन में रखने पर तो x के स्थान पे 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि x स्क्वायर है, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 2, h टेंड्स टू 0 हो गया। होल स्क्वायर खोला गया, जब होल स्क्वायर खोला गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे h लिखा है, h के स्क्वायर प्लस 2h,
पूरे पद में लिमिट लेने पर h के स्थान पे 0 रख दिया गया, तो यहाँ पर 0, यहाँ 0, ये पूरा पद हमारा 0 के बचा 1, 1 का गुणा हुआ 2 में 2 आया, प्लस का 2, 2 प्लस 2 4 आ गया। अब यहाँ से पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट जिसका मान 4, ये बराबर हो गया फलन के मान के, फलन का मान था k, तो यहाँ के बराबर 4 आ गया, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत है। और k का मान भी ज्ञात करना था, k बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये बात हो गई 8 के ए पार्ट की। अब हम बात करते हैं 8 के बी की पार्ट की। 8वें का बी पार्ट है, कह रहा है यदि fx बराबर 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1 x नॉट इक्वल टू 1 है तो ज्ञात कीजिए कि f1 का मान क्या होगा। कह रहा है जब x बराबर नहीं 1 तो ज्ञात कीजिए कि f1 का मान जो फंक्शन है उसमें 1 रखने पर फलन का मान क्या प्राप्त होगा। तो कह रहा है जिससे कि x बराबर 1 पर फलन क्या हो, fx संतत हो जाए, मतलब x बराबर 1 पर जो हमारा दिया गया फलन है वह संतत हो जाए, तो fx का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर फलन संतत है यदि f1 बराबर यहाँ से हो गया लिमिट आपका x टेंस टू 1 3x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस का 1। जब हम फंक्शन 1 फलन में लिमिट 1 लेते हैं तो जो मान प्राप्त होगा वह मान क्या होगा, f1 का मान होगा जो x बराबर 1 पर क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ से हम अब इस प्रकार के पदों में हम डायरेक्ट लिमिट ले नहीं सकते क्योंकि हर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 आया तो इसका मान 0, तो संपूर्ण पद का मान कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट आपका हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में x माइनस 1 को हटाने के लिए ऊपर पदों का गुणनखंड करना पड़ता। तो यहाँ से ऊपर वाले पद का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1। अब 3 घात का है, पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 1 फिर प्लस x ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस का 1 ब्रैकेट में x माइनस का 1 बटे यहाँ से आ गया x माइनस का 1। अब देखो ऊपर वाला पद कि ये बराबर है कि नहीं, 3x स्क्वायर का अगर x में गुणा करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3x क्यूब आ जाएगा, फिर 3x स्क्वायर का 1 में गुणा किए तो माइनस का 3x स्क्वायर आया, फिर x का x में गुणा किए तो प्लस का x स्क्वायर आया, x का माइनस 1 में गुणा किए तो माइनस का x आया, 1 का x में गुणा हुआ प्लस का x आया, 1 का 1 में माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ से 3x क्यूब में कोई परिवर्तन नहीं, ये माइनस में प्लस में x स्क्वायर, यहाँ पर दोनों समान पद हैं तो 3 में से 1 घट गया बचा 2x स्क्वायर, x से x कट गया बचा माइनस का 1, मतलब 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड करने पर ऐसा पद प्राप्त होता है। अब सभी पद में x माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ से हम x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस का 1 कॉमन लिया गया, ब्रैकेट के अंदर बचा 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बटे हमारा आया x माइनस का 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 काट लिए, यहीं पर ले लिया गया लिमिट लेने पर तो x के स्थान पे 1 रखा जाएगा, तो 3 गुणे यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, इसको सरल किया गया तो 1 का स्क्वायर का 3 में गुणा तो 3 आया, 3 5 आपका सरल करने पर 5, अर्थात यहाँ से f1 का मान हमको पता चल गया, f1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो कह सकते हैं जो हमारा फलन होगा उसका मान कितना, 5, और यह x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा, संतत होगा। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं 8वें के सी पार्ट के। 8वें का सी पार्ट है, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन fx बराबर sin 2x अपान x यदि x नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है यदि फलन fx का जो मान होगा x 0 के बराबर नहीं तो यह बराबर होगा sin 2x अपान x के। दूसरा कह रहा है यदि x बराबर 0 के तो फंक्शन fx का मान प्राप्त होगा k। तो यहाँ पर कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। अब k का हमको मान निकालना है तो यहाँ से कह सकते हैं आंसर में, हल में, अगर हम x बराबर 0 पर फलन कैसा है, फलन संतत है तो x बराबर 0 पर फलन
संतत है, तो यहाँ से हम के का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाए x बराबर 0 पर फलन संतत है, तो ये एफ एक्स आपका हो जाएगा f0 बराबर, अब f0 बराबर किसके हैं, के मान के बराबर, तो यहाँ से लिमिट आपका हो गया x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपान x के। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, अगर साइन का एंगल उसके बटे के मान के बराबर, तब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, तो दिए गए फलन का मान क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ये हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन 2x अपान x हम इसमें 2 से गुणा किए, 2 से भाग दे देते हैं। फलन में क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया और 2 से भाग दिया गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऊपर आया 2x बटे नीचे हो गया 2x, इनटू में बचा कितना, 2 आपका बचा। अब इतने फलन का मान हमारा हो गया 1, तो 1 इंटू 2 अर्थात जो फलन आपका है f0, इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 0 पर जो फलन हमारा था वो कितना था, x बराबर 0 पर हमारा फलन k था, तो k बराबर किसके हो गया, 2 के। अतः यहाँ से कह सकते हैं अतः k बराबर कितना आ गया, k बराबर 2 प्राप्त हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार से हम 8वें के सी पार्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 का ए पार्ट है, फलन f(x) निम्नवत परिभाषित है। अब f(x) एक फलन है, किस प्रकार दे रखा है, कह रहा f(x) बराबर, अब इसमें भी 3 कंडीशन है, कह रहा x इज लेस देन 1, मतलब x जब 1 से छोटा है तो जो f(x) है वो बराबर है 4x प्लस 1। यदि x इक्वल टू 1, मतलब x बराबर है 1 के, तो फलन f(x) का मान 6 दे रखा है। फिर x इज ग्रेटर देन 1, जब x 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर f(x) का मान आया 3x माइनस b। तो कह रहा है यदि f(x) बिंदु x बराबर 1 पर संतत है, मतलब जो f(x) फलन हमारा है वह x बराबर 1 पर संतत है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं आंसर में, सॉल्यूशन में हमारा, कि दे क्या रखा है, अगर x बराबर है 1 के, x बराबर 1 है तो जो f(x) वो किसके बराबर है, 6 के, अर्थात f1 बराबर यहाँ से प्राप्त हो गया 6। ये हमारा फलन का मान है। f1 बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मालूम है कि जब फलन का मान जो 1 दे रखा है x बराबर 1, वह x से बड़ा होगा तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया जाएगा, जहां पर x का मान 1 से बड़ा होगा वहां पर राइट हैंड लिमिट लगाया जाएगा। तो x जो है 1 से यहाँ छोटा दे रखा है, तो इसलिए इस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से ले लिया गया लिमिट। अब लेफ्ट के लिए x टेंड्स टू 1, माइनस की बात की जाएगी, f(x) आपका आया, तो f(x) के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया लिमिट। अब h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज कर रहे हैं, जब h टेंड्स टू 0 हुआ तो यहाँ से आपका x के स्थान पे हो जाएगा आपका 1 माइनस का h। अब इसका मान हम फलन में रख रहे हैं, तो फलन में मान रखने पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर आ गया 4, 1 माइनस का h प्लस का हमारा आ गया a। अब लिमिट लेने पर जब लिमिट लिया तो h के स्थान पे 0 रखा गया, यहाँ से हल करने पर आया 4 प्लस का a, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। अब इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की बात की गई, f(x) आपको हो गया। जब राइट की बात की जाएगी
तो यहाँ पर फलन के रूप में ये पद लिया जाएगा। जब लेफ्ट की बात किया गया तो फलन के रूप में 4x प्लस ए लिया गया। जब राइट के, क्योंकि x बड़ा है 1 से, जब 1 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड में पहुंचा। राइट हैंड साइड के लिए फलन कैसा लिया जाएगा, 3x माइनस बी। तो fx के स्थान पे क्या आएगा, 3x माइनस बी। x के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा, जब लिमिट बदली जाएगी तो h टेंड्स टू 0, f x के स्थान पे आ गया 1 प्लस का h। अब फलन x के रूप में जो fx था उसके स्थान पे 1 प्लस h, x के स्थान पे भी 1 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया 3, छोटे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का h माइनस का b। अब लिमिट लेने पर, जब यहाँ से लिमिट लिया जा रहा है तो हमारा जो फलन है h के स्थान पे 0, तो बचा कितना, ये आ गया 3 माइनस का b। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का मान आ गया। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है राइट हैंड लिमिट के, जो बराबर होता है फलन के मान के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान यहां से आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 4a, 4 प्लस का a, और राइट हैंड लिमिट का मान क्या आया, 3 माइनस का b। अब फलन का मान कितना आया था, फलन का मान f1 बराबर 6 आया, यहाँ से 6 आ गया। अब प्रश्न में क्या पूछा था, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a तथा b का मान, तो 4 प्लस a एक बार 6 के बराबर लेने पर, दो पद अलग अलग करने पर, तो 4a प्लस a बराबर 6 लेने पर, 3 माइनस b बराबर 6 लेने पर, a को बराबर के उस पार भेज, 4 को बराबर के उस पार भेज रहे हैं, तो a बराबर आ गया 6 माइनस का 4, तो a बराबर आ गया 2 यहाँ से। अब b को बराबर के उस पार, 6 को बराबर के इस पार लेके आते, तो 3 माइनस का 6 बराबर हो गया b। 6 में से 3 गया, माइनस का 3 बराबर b, तो b बराबर माइनस का 3 यहाँ से आ गया। अतः ये हो गया हमारा आंसर, a बराबर कितना 2 हुआ, b बराबर माइनस का 3। इस प्रकार से एक बार फिर से हम सवाल को समझते हैं। कह रहा था फलन fx निम्नवत परिभाषित है, fx बराबर 4x प्लस है, x इज लेस देन 1 और x इक्वल टू 1, तो फलन का मान 6 आया। x इज ग्रेटर देन 1, तो फलन का मान 3x माइनस b है। तो यहाँ से जब फलन का मान ज्ञात करना था x बराबर 1 पर, फलन का मान 6 आया, तो x बराबर 1 है तो फलन का मान हमारा कितना आ गया, 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, तो जब x हमारा छोटा था 1 से, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट f1 माइनस का h। यहाँ से लिमिट चेंज करने पर h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h हो गया। अब 1 माइनस h फलन का मान दिए गए व्यंजक में रखने पर, तो यहाँ से आ गया 4, 1 माइनस h प्लस से लिमिट लेने पर 4 प्लस का a, यहाँ से मान आ गया। अब इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की बात किया गया। अब राइट के लिए ये वाला पद हमारा आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट बदलते हैं तो f1 प्लस h हुआ। अब 1 प्लस h x के स्थान पे रखने पर 3 1 प्लस h माइनस b, h टेंड्स टू 0, लिमिट लेने पर यहाँ से मान प्राप्त हो गया हमारा 3 माइनस का b। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन के मान, या फलन का मान 6 आया, राइट हैंड लिमिट 3 माइनस b आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 4 प्लस का a आया। a का मान निकालने पर पहले और आखिरी व्यंजक को लेने पर, b का मान निकालने के लिए दूसरे और आखिरी व्यंजक को लेने पर, यहाँ से a बराबर 2 आ गया, b बराबर माइनस 3 आ गया। इस प्रकार से हम 9 के a पार्ट हो गया। अगला देखते हैं 9 का b पार्ट। 9 का b पार्ट है, फलन fx निम्नवत परिभाषित है। दे रखा fx बराबर log ब्रैकेट में 1 प्लस ax माइनस का log 1 माइनस bx बटे x, यदि x नॉट इक्वल टू 0। जब कह रहा यदि x बराबर नहीं 0 के, तो जो फलन है तो log 1 प्लस ax माइनस का log 1 माइनस bx अपान x आया। यदि x बराबर 0, तो जो फलन का मान है वो k प्राप्त होता है। कह रहा है बिंदु x बराबर 0 पर फलन संतत है, सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का कहीं सवाल आता है जहां पर एक मान जो है वो नॉट इक्वल टू, दूसरा इक्वल टू की बात की जाती, तो ये ऐसे सवालों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिमिट लो और फलन के मान के बराबर दिखा दो, वहीं से के का मान निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के व्यंजक का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो हम यहाँ से बात करते हैं लिमिट
डायरेक्ट ले लेते तो फलन हमारा था जहां जहां अब लिमिट डायरेक्ट अगर ले रहे हैं तो लिमिट कितने की बात चल रही, x बराबर 0 पर संतत है तो x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x टेंस टू 0। अब फलन हमारा क्या है, फलन के रूप में आपका fx दे रखा है। अब fx का मान कितना है, जब फलन x नॉट इक्वल टू 0 तो x बराबर हमारा फंक्शन ऐसा दे रखा है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ से आ गया log ब्रैकेट में आपका 1 प्लस का ax माइनस का log 1 माइनस का bx बटे आ गया x। अब ऐसे सवालों में कभी डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाया जा सकता है, पहले हर में आए हुए पद को सरल किया जाता है, सरल करने के बाद फंक्शन में लिमिट लिया जाता है। तो पहले x को यहाँ से हटाने का कार्य किया जाए, उसके बाद लिमिट लिया जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट ले लोगे तो पूरा फलन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जो कि असंभव है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं पहले x हटाने के लिए, तो एक्सपेंशन विस्तार हम लोग खोलते हैं, किसका विस्तार, log 1 प्लस ax का विस्तार। तो यहाँ से log 1 प्लस ax का विस्तार खोलते हैं, तो log 1 प्लस ax का विस्तार हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब log 1 प्लस ax का विस्तार किए तो यह आया ax माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर प्लस का a क्यूब एक्स क्यूब अपान 3, फिर माइनस का डॉट डॉट डॉट। ये पहले वाले पद का विस्तार हो गया। दूसरे वाले पद का विस्तार माइनस का ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से आ गया माइनस का bx माइनस का b स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस का b क्यूब एक्स क्यूब अपान 3 माइनस का डॉट 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 बटे यहाँ से आ गया x। ये हमारा हो गया 1 प्लस ax log 1 प्लस ax और log 1 माइनस bx का विस्तार। अब माइनस का हम पूरे के अंदर मल्टीप्लाई और ब्रैकेट को खोल देते, जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर ax लिखा यहाँ पर bx लिखा, दोनों पदों में x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। पहले पद में यहाँ से बचेगा a, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो a प्लस b, बाहर कॉमन हो गया x। फिर दूसरे पद में यहाँ माइनस लगा है, ये प्लस होगा तो माइनस का हम कॉमन ले सकते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर अपान 2, यहाँ से बचेगा ये माइनस माइनस प्लस हुआ, जब माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हो जाएगा और पीछे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस था प्लस बन गया, पीछे वाला हमारा कैसा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस बन जाएगा बी स्क्वायर अपान 2, कॉमन क्या लिए एक्स स्क्वायर लिए। इसी प्रकार से यहाँ प्लस है तो प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा ए क्यूब अपान 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का आपका क्या आ जाएगा बी क्यूब अपान, ये यहाँ से ए क्यूब यहाँ बी क्यूब अपान 3, कॉमन क्या लिए एक्स क्यूब, फिर अगले पद में आएगा माइनस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये समीकरण बढ़ती जाएगी, बटे में हमारा क्या आ गया x आ गया। अब ऊपर वाले पद में x कॉमन ले लेते हैं, जब ऊपर वाले पद में x कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा a प्लस बी, फिर माइनस के स्क्वायर अपान 2 माइनस बी स्क्वायर अपान 2। इस प्रकार से पद बढ़ते चले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं आगे। अब x कॉमन लिया गया तो बचा कितना लिमिट x टेंस टू 0, बाहर आ गया x, ब्रैकेट के अंदर बचा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर माइनस का दूसरे ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर अपान 2 माइनस का b स्क्वायर अपान 2, यहाँ से बचा x, एक्स स्क्वायर था x बचा, अगले ब्रैकेट में आ गया प्लस का, यह आ गया a क्यूब अपान 3 प्लस का b क्यूब अपान 3x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार समीकरण बढ़ती जाएगी, बटे में आ गया x से x काट दिया गया, और यहाँ से लिमिट लेने पर जब लिमिट ले रहे हैं तो a प्लस बी बचा, यहाँ पर x है 0, यहाँ पर x स्क्वायर है 0 हो जाएगा, तो हल करने पर बचा a प्लस का b, लिमिट लेने पर हमारा आ गया a प्लस बी। अब हमको मालूम है x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, दिया है x बराबर 0 पर फलन क्या है, फलन संतत है। जब x बराबर 0 पर फलन संतत है तो हम कह सकते हैं जो फलन का मान है वो लिमिट के मान के
बराबर होगा। तो यहाँ से फलन क्या था हमारा, f0 आपका जो था f0 का मान आया k के बराबर, और k किसके बराबर आ गया, a प्लस b के बराबर आ गया, अर्थात k बराबर यहाँ से मान प्राप्त हो गया a प्लस b। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगले सवाल की हम बात करते हैं। अब हम 10 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहा है f(x) बराबर 10 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहा है f(x) बराबर mod x अपान x यदि x नॉट इक्वल टू 0। कह रहा अगर x नॉट इक्वल टू 0 तो mod x अपान x। दूसरा कह रहा x इक्वल टू 0 तो फलन हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। कह रहा फलन संतत है या नहीं सिद्ध करो। मतलब x बराबर 0 पर हमको दिखाना है फलन संतत है या नहीं। तो यहाँ से हम बात करते हैं जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 है तो यहाँ से कंडीशन हमारे पास दो। अगर x इज ग्रेट, यहाँ से x इज लेस देन 0 तब फंक्शन हमारा क्या प्राप्त हुआ, f(x) बराबर आ गया mod x अपान x के लिए। अब यहाँ बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आएगी तो हो जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फलन हमारा क्या हो गया, f(x) आपका हो जाएगा। तो ये आया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यहाँ mod x अपान x हो जाएगा। जब mod x अपान x हुआ तो हम जानते हैं we know that हम जानते हैं यदि यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ x इज लेस देन 0, सॉरी x इज लेस देन 0, मतलब x जो है वो 0 से छोटा है तो हमारा mod x का जो मान आएगा वो माइनस का x होगा। mod x का मान क्या होगा, माइनस का x होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का x अपान x। x से x कैंसिल हो गया, बचा -1। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में बचा -1। लिमिट लेने पर, लिमिट अगर लिया जा रहा है तो यहाँ से -1, कोई x का मान ही नहीं तो हल करने पर कितना आया, -1 आ गया। अब इसी प्रकार बात करते हैं जब x बराबर 0 पर x इज ग्रेटर देन 1, x क्या है 1 से बड़ा है तो f(x) बराबर mod x अपान x के लिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लगाया जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) आपका हो जाएगा जो बराबर किसके होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपान x के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं, और फिर से we know that हम जानते हैं कि यदि x is greater than 0 then x mod x इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा। अब इसका प्रयोग जब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान x कट गया, हल करने पर 1 बचा तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, हल करने पर 1 बचा, लिमिट लेने पर इसका मान आ गया 1। अब यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यह ना तो बराबर है फंक्शन के मान के। तो कह सकते हैं अतः फलन संतत नहीं है। अतः फलन यहाँ से क्या सिद्ध हो गया, संतत नहीं। एक बार फिर से हम सवाल को समझा रहे हैं, ध्यान देना। कह रहा है जब x बराबर 0, x इज लेस देन 0, मतलब x जो है 0 से छोटा है तब f(x) बराबर mod x अपान x एक फलन प्राप्त हुआ। तो ऐसी जब कंडीशन आई तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट फलन का यहाँ मान रखा गया mod x अपान x आ गया। mod x अपान x आया तो हम जानते हैं कि अगर हमारा जो है 0 से फलन का मान छोटा है तो mod के अंदर लिखा हुआ जो मान होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो mod हटाया गया, यहाँ से आ गया माइनस का x अपान x से x काट दिया गया, 1 बचा।
तो लिमिट लेने पर जब लिमिट लिया गया x का कोई पद नहीं था तो x का कोई मान नहीं रखना, -1 बचा, हमारा -1 आ गया। अब x बराबर 0 पर x इज ग्रेटर देन 1, जब x जो है 1 से बड़ा है तब fx बराबर mod x अपान x हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में राइट हैंड लिमिट लगाया जाता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आपका हुआ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod x अपान x हो जाएगा। अब हम पुनः जानते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, देन mod x इक्वल टू x के बराबर होगा, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान x कैंसिल हो गया, 1 बचा। लिमिट लेने पर 1 हमारा आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 आया, राइट हैंड लिमिट का मान +1 आया, तो फलन हमारा संतत नहीं है। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अब हमारा अगला सवाल है fx बराबर 1 अपान x माइनस 1 दिया है, संयोजित फलन y बराबर fx में असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब दो फलनों में असंतत बिंदु ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं कि fx बराबर 1 अपान x माइनस 1 बिंदु x बराबर 1 पर असंतत फलन है। ये बात हम लोग जानते हैं। दिया हुआ है, कह रहा है फलन हमारा जो है fx बराबर 1 अपान x माइनस 1 पर x बराबर 1 पर असंतत है। अब हम बात कर लेते हैं x नॉट इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ से बात हो गई। अब बात कर लेते हैं x नॉट इक्वल टू 1 के लिए। x नॉट इक्वल टू 1 के लिए अगर बात किया जाता है, दो प्रकार के हमारे फलन है। यह हो जाएगा f ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया fx बराबर 1 अपान फलन के लिए, फलन का मान कितना है x माइनस का 1। अब इसका फंक्शन में मान रखते हैं, मतलब x के स्थान पे 1 अपान x माइनस 1 रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान x के स्थान पे आया 1 अपान x माइनस का 1, फिर माइनस का 1। अब इसको हम सरल करते हैं, तो लासा लेने पर इसके बटे हम 1 कर सकते हैं, तो आ जाएगा 1 बटे आया 1 माइनस का x माइनस का 1 बटे आ गया x माइनस का 1, ये उलट के ऊपर पहुंच गया, तो हो जाएगा x माइनस का 1, नीचे आ गया 1 माइनस x प्लस का 1। इसको सरल किए तो ये आ गया x माइनस 1 अपान, ये हो जाएगा 2 माइनस का x। अब यहाँ से जो फलन प्राप्त हो गया x माइनस 1 अपान 2 माइनस का x, जो x बराबर 2 पर असंतत है। अब ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान 2 माइनस x, जो x बराबर 2 पर क्या है, असंतत है। अब हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, अतः बिंदु x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन हमारा कैसा होगा, असंतत होगा। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते थे। पुनः एक बार देखते हैं, कह रहा है fx बराबर 1 अपान x माइनस 1 दिया हुआ है, कह रहा संयोजित फलन y बराबर fx में असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ रहा था। तो फंक्शन fx जो था वो फंक्शन f की बात कर रहा था, तो हम जानते हैं fx बराबर दे रखा है 1 अपान x माइनस 1, बिंदु x बराबर 1 पर असंतत फलन है, ये पहले से दे रखा है कि असंतत फलन है। x बराबर 1 अगर यहाँ से होगा तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो x नॉट इक्वल टू 1 के लिए अब हम x जब बराबर नहीं 1 की बात करते हैं, तो यहाँ से fx की बात करना है, लेकिन हम जानते हैं जो x की वैल्यू कितना है 1 अपान x माइनस 1 है, तो हम इसका मान फिर से यहाँ रखते हैं, तो 1 अपान x माइनस 1 माइनस का 1 हुआ, बटे में 1 लिए, लासा ले लिए, तो x माइनस 1 त्रिया गुणा हो गया x माइनस 1, ये उलट गया ऊपर पहुंचा, तो x माइनस 1 अपान 1, माइनस के अंदर गुणा हुआ तो माइनस का x प्लस का 1, ये दोनों आपस में जुड़ गए 2 माइनस का x माइनस 1। अब हमें मालूम है अगर 1 रख रहे हैं तब भी फलन का मान 0 हो जाएगा, 2 मान ले रहे हैं तब भी फलन का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x बराबर 2 पर असंतत है, अब ये भी हमको स्पष्ट हो गया कि जो ये समीकरण प्राप्त हुआ, फलन प्राप्त हुआ, या 2 पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बिंदु x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन असंतत होगा। इस प्रकार से हम 5.1
1 अभ्यास को कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में हम 5.2 अभ्यास की बात करेंगे जिसमें अवकलनीयता से संबंधित सवाल बताए जाएंगे। थैंक यू।